नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो दिन आ ही गया। नए साल में जनवरी की 3 तारीख को शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शिवराज की टीम में 2 मंत्री शामिल किए जाएंगे, ऐसे आसार हैं। ये संख्या और बढ़ भी सकती है, जिसको लेकर मंथन जारी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम रविवार को 3 जनवरी दोपहर 12:30 बजे राजभवन में होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना मंत्रालय से राजभवन भेजी जा चुकी है, जिसकी पुष्टि राजभवन ने भी कर दी है। वो माना जा रहा है कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इस पूरे शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन शामिल हो सकता है, इसका क्या असर होगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और उसके पहले हम आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की 4 दौर की बैठक की हुई। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार सुबह ही राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति मिली है। इसके बाद कार्यक्रम तय किया गया है। सूत्रों ने बताया कि तुलसी सिलावट को जल संसाधन और गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन और राजस्व विभाग मिलना लगभग तय है। शिवराज सरकार सत्ता में आने के बाद सिलावट और राजपूत को यही विभाग सौंपे गए थे। हालांकि बीजेपी अब इन दोनों को अन्य विभाग देना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व और सिंधिया के बीच हुई सहमति के बाद दोनों को एक बार फिर उन्हीं विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उपचुनाव में जिन मंत्रियों की हार हुई है, वे लोग कांग्रेस छोड़कर आए थे। उनमें मरती देवी कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री थी। ऐसे में शिवराज सरकार पर दबाव है कि उन लोगों को एडजस्ट किया जाए। चर्चाओं के अनुसार इन सभी लोगों को बोर्ड और निगमों का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कौन उसमें शामिल होंगे, यह केवल और केवल आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का विशेष अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया को कहा है, तो आने वाले समय में जब भी होगा तो निश्चित तौर पर सबके सामने उजागर हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे लगता है कि इंतजार की घड़ियां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तय कर देंगे। अब ये तो तय हो गया है कि शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार नए साल की 3 तारीख को होगा, लेकिन इस पर कांग्रेस अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रही है, ये भी जान लेते हैं। देखते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार किस स्वरूप में होता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किस स्वरूप में मध्य प्रदेश में अपने वजूद के संग खड़ी दिखाई देती है। क्योंकि निश्चित जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार शिवराज सिंह चौहान करेंगे, उस दिन विद्रोह की संभावनाएं पूरी हैं। क्योंकि जो सौदा पूरा करने का प्रयास शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, उस सौदे के बाद कहीं वादे भी हैं। उन वादों को भी पूरा करना पड़ेगा, अपने पुराने साथियों के साथ भी। यदि नहीं करेंगे तो उनके आंतरिक कलह है जो चरम सीमा पर आएगी। हम विपक्ष में हैं, हम प्रयास करेंगे कि हर हाल में जनता के हित में काम हो, ना कि भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर है कि ये खबर उन लोगों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है जो ये मानकर चल रहे थे कि विस्तार अभी नहीं होगा और सिंधिया समर्थकों को बीजेपी के रहम करम पर रहकर अभी और धक्के खाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और विषय इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, सबसे पहले आखिर वो तारीख आ गई, क्योंकि पिछले सप्ताह भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मैं माफियाओं से निपटने में लगा हूँ। आज अचानक से तारीख आती है, राजभवन से सूचना आ जाती है कि 3 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 5 पद वैसे खाली थे सिंधिया समर्थकों के, क्योंकि 2 ये लोग हैं और 3 जो चुनाव हार गए थे उनमें से भी 2 जो ऐदल सिंह कंसाना हैं वो इस्तीफा पहले दे चुके थे। गिरिराज दंडोतिया और इमरती देवी का कार्यकाल भी 2 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या उम्मीद की जाए कि केवल मंत्रिमंडल विस्तार, जो अभी तक की खबरें हैं कि केवल 2 ही लोगों को शामिल किया जाएगा, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, और जो बाकी 3 जो मंत्री हार गए थे, इमरती देवी, ऐदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया, इनको निगम मंडल में भेज सकते हैं। तो क्या बाकी के पद शिवराज सिंह खाली रखेंगे, या बीजेपी के कई कोटे से जो कई सारे दावेदार इंतजार में बैठे थे कि उपचुनाव के बाद शायद उनकी लॉटरी खुल जाए, उनकी लॉटरी खुल सकती है? देखिए मनोज जी, जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी नहीं, तो उनने उसमें अपना वादा एक तरीके से कहें तो निभाया। उस दिन नहीं किया, अब कर दिया उन्होंने। वो कह सकता उस साल भी नहीं किया, अगले साल में कर रहे हैं। 2021 में उन्होंने अपना बात पूरी की। राजनीति में आज और कल, राजनीति में मतलब वर्तमान ही स्थायी है। बिल्कुल। बाकी यदि कोई कहे कि कल क्या होगा, तो उसके बारे में कहने वाले को भी नहीं पता होता कि कल वो क्या निर्णय लेने वाला है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदलती हैं सियासत में। उस हिसाब से उनको निर्णय अपने बदलने पड़ते हैं। अब मध्य प्रदेश की यदि हम बात कर रहे हैं अभी मंत्रिमंडल विस्तार की, तो ये जो 2 नाम चल रहे हैं कि इनको लिया जाएगा, ये पार्टी ने जिस तरीके से डिक्लेयर किया है सरकार ने, बिल्कुल, कि 3 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा सुबह 12:30 बजे, उस तरीके से ये नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं ना। तो ये नाम अभी राजभवन कोई लिस्ट भेजी गई है, बस ये सूचना भेजी गई है कि मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह विस्तार जो होगा उसका शपथ ग्रहण राज्यपाल महोदय को 12:30 बजे करना है। तो उस हिसाब से तैयारियां वहां पर करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल। तो राज्यपाल 3 तारीख को सुबह आ जाएंगी। उसके बाद जब वो राज्यपाल आ जाएंगी तब सुबह ही 3 तारीख को सुबह ये लिस्ट मुख्यमंत्री की तरफ से भेजी जाएगी कि किनको मंत्री बना रहे, किनको नहीं बना रहे। और मुख्यमंत्री कल लौटकर भोपाल आने वाले हैं। बिल्कुल। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, वो भी भोपाल से बाहर थे, वो आज रात को भोपाल आने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जरूर यहाँ हैं। इन सब आपस में बैठकर एक बार फिर से ये चर्चा करेंगे, दिल्ली तक बात होगी। और जिस तरीके से कई पद खाली हैं अभी जी, यदि हम बात करें पदों की, तो जिस तरीके से कि 5 तो यही हैं, उसके 1 पद और पहले से खाली था। और क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन का जो विषय है वो अधूरा है। बिल्कुल, संतुलन यहाँ पर नहीं साधा गया था पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में, क्योंकि वो चुनावी मंत्रिमंडल बनाया गया था। जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, जो चुनाव मैदान में उतर रहे थे, उनको मंत्री बनाना एक अनिवार्यता थी। इसीलिए आप देखिए कि गिरिराज दंडोतिया जैसे पहली बार वाले विधायक, जिनको कि मुश्किल से 1.5 साल का ही अनुभव था विधायकी का, उनको भी राज्य मंत्री बना दिया गया था। ऐसे कई मंत्री बनाए गए जिनको कि केवल चुनावी लिहाज से मंत्री बनाया गया कि वो चुनाव में उनको फायदा होगा, वो चुनाव जीत जाएंगे। और ऐसा हुआ भी, बहुत सारे जीत भी गए। और इसका एक दुष्परिणाम ये हुआ मनोज जी कि ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ आ गई मंत्रियों की। सबसे ज्यादा मंत्री वहां पर हो गए, क्योंकि सबसे ज्यादा समर्थक वहीं से जी, वहीं से। और बाकी जगह जो एक असंतुलन की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसको लेकर सवाल आवाजें विंध्य क्षेत्र से उठी भी। महाकौशल से अजय विश्नोई ने भी इसको लेकर आवाज बुलंद की थी जब पिछला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। और विंध्य जिसने बीजेपी का इस संकट में सबसे ज्यादा साथ दिया जी, उनके हिस्से भी ज्यादा, कुछ हिस्से में भी एक नहीं आया। तो ये इसको लेकर बात उठ रही थी। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब एक अभी तो अपना आकलन ही है, क्योंकि अब ये लोग कल तक बैठ के इनके पास समय है, ये तय करेंगे कि पूरे पद भरे जाएं या केवल 2 को ही लिया जाए। तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ 2 मंत्रियों की शपथ कराने तक सीमित नहीं रहेंगे, संख्या बढ़ सकती है जी। और विंध्य से, महाकौशल से, या कहें बुंदेलखंड से या मालवा से कुछ लोगों को शामिल किया जा सकता है। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा नफरी पूरी करेंगे अपनी, 1 या 2 पद वो खाली रखने की कोशिश रखेंगे। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की हमने ये देखा है कि पिछले 13 साल में भी वो अमूमन आखिरी साल में जब चुनाव के लिए 1 साल बचता था, तब वो पूरे के पूरे 35 की संख्या पूरी होती थी कैबिनेट की। उसके पहले वो कोई ना कोई पद खाली रखते थे, जिससे कि लोगों को ये एक संभावना बनी रहे कि कहीं कोई मंत्रिमंडल यदि विस्तार होता है तो वहाँ पर उनको इंडक्ट किया जा सकता है। और एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि अभी तक ये भी खुलासा नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री पुनर्गठन करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ मंत्रियों को यहाँ से हटाया जाएगा जो इनको सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मंत्री बनाया गया था, जिनका परफॉर्मेंस 0 है। ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सब समीकरण, ये सारी जमावट जो है क्या होने वाली है, ये खुलासा कल तक हो पाएगा। क्योंकि एक बड़ी
उलझी हुई फिल्म है ये, कायदे से वही हम मंत्रिमंडल चाह रहे हैं कि हम दर्शकों को आप समझाएं कि फिल्म के जो पीछे डायरेक्टर भी अलग अलग हैं, उसके स्टंट मास्टर भी अलग अलग हैं। तो देखिए मनोज जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके से गुट आया था कांग्रेस का टूटकर, जो वो गुट अपनी ताकत अभी तक दिखाता रहा है, उसको ताकत उसकी जो है वो शक्ति को छीन करना एक बड़ा उद्देश्य रहा। शायद यही वजह है कि इतने दिन तक इसको टाला गया। बिल्कुल, बार बार सवाल उठते रहे। इस बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया 2-3 बार भोपाल आए, समर्थकों के साथ वो सीएम हाउस तक भी गए। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की जो परंपरा कांग्रेस में रही वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने शुरू करने की कोशिश की। उन्हें चिट्ठी पत्री की खतो किताबत का दौर भी वैसे उसी तर्ज पर शुरू किया जैसा वो कांग्रेस में करते थे। उसको लेकर एक शिगुफेबाजी भी शुरू हो गई कि सिंधिया अब नाराज हो गए हैं कि उनके लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, उनको भी केंद्र में मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इसको लेकर नाराजगी का भाव है, वापस जा सकते हैं। इस तरीके की कयासबाजियाँ भी शुरू हो गई। तो इसको चलते हुए, क्योंकि जब तक वो आप किसी को दबाना चाहते हैं वो तब एक स्थिति तो ठीक है, उसका जब बूमरैंग होने लगता है, वहाँ से पलटवार क्रिया की प्रतिक्रिया आने लगती है, तो फिर आपको निर्णय लेना पड़ता है। शायद वही स्टेज पर अब मध्य प्रदेश आकर खड़ा हो गया है कि क्रिया की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है। तो इस वजह से जो 2 नाम लिए जा रहे हैं, गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के एकदम खासम खास हैं, बिल्कुल, उनको मंत्रिमंडल में लेने के जो नाम खुलासे हम दावे कर रहे हैं, तो इसी लिहाज से कर रहे हैं कि वो सबसे सिंधिया के करीबी हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो गया था चुनाव के बीच में, चुनाव जीतकर भी आ चुके हैं, तो उनको लेना ही पड़ेगा। बाकी और किनको लेना है, तो मुझे लगता है बाकी के जो लेना है वो भाजपा अपने कोटे से लेगी। जी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ब्रजेश जी, निश्चित तौर पे है, और इसमें हमने साइंस भी इसको स्वीकारता है, और हम राजनीति में तो खैर देखते ही हैं। सिंधिया की हमने देखा कि क्रिया की प्रतिक्रिया थी, और जिसकी प्रतिक्रिया में सरकार चली गई। हमने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, वो कह रहे थे कि इस मंत्रिमंडल के बाद विद्रोह हो जाएगा, जनता के हित की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का हित ना हो। तो ये सारी चीज़ें कि जनता का हित अगर वो देख रहे होते तो शायद अभी सरकार उन्हीं की चल रही होती, या अपने विधायकों का हित देख लेते। और ये जो विद्रोह की बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी में अब, जबकि जो इंतजार खत्म होने वाला है, 3 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या पुनर्गठन, 2 चीज़ों की संभावना है, तो कोई विद्रोह जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है? मनोज जी, कांग्रेस का हाल वैसा है जैसे प्रवक्ता उनके बोल रहे थे दुर्गेश शर्मा जी कि विद्रोह होगा। वो इंतजार कर रहे हैं जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए और हड़प लें उसको, मलाई खा लें। तो ऐसी कुछ संभावनाएं अब लग नहीं रही। ये खेमा जो क्रिया की प्रतिक्रिया की आप बात कर रहे हो, वो भी अब वापस जाने की उसमें नहीं है, ना जा पाएगा। बिल्कुल, तो एक संभावना ये तो खत्म हो ही जाती है। और रही सवाल जो 2 लोगों के लिए प्रेशर बना रहे थे सिंधिया जी, वो 2 इस मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। और भाजपा में बगावत की हम यदि बात करें मनोज जी, तो जब ये मंत्रिमंडल का बना था तब भी विद्य से एक आवाज उठी थी कि यहाँ के लोगों की उपेक्षा की गई है, उन लोगों को मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि भाजपा में इस तरह से बगावत को और विद्रोह की जैसी उम्मीद कांग्रेस लगाए बैठी हुई है, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। जब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या पुनर्गठन होता है, तब थोड़े थोड़े विरोध के सुर उठते ही हैं। स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र में अगर आदमी, सबको उम्मीद रहती है, सबको उम्मीद रहती है। इस कारण जैसे प्रभु जी ने भी बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल हम देखते रहे हैं, वो पद खाली रखते ही हैं, 2 लोगों को उम्मीद बनी रहे कि, तो इस आधार पर अभी किसी को मंत्रिमंडल से हटाएंगे या वो करेंगे, इससे विद्रोह की कोई ऐसी संभावना नजर नहीं आती। ना भाजपा या सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी जिससे विद्रोह बढ़े। एक अध्यक्ष का पद पहले से ही खाली है, प्रोटेम स्पीकर चल रहे हैं, तो बिंद का जो बार बार बात आती है, तो पहले भी बिंद से अध्यक्ष रहे, श्रीनिवास तिवारी लंबे समय तक रहे हैं, तो एक पूर्ति वहां हो जाएगी। जैसा प्रभु जी ने संभावना व्यक्त की है कि बिंद से एक आध मंत्री भी बन सकता है, 2 के अलावा और भी ले सकते हैं, जिसका भी खुलासा नहीं हुआ। बिल्कुल, यदि इसके बावजूद भी यदि वो 1-2 पद खाली रखते हैं और इसको कहते हैं कि जो मंत्री थे उनको बना दिया है हमने, बिंद से किसी को नहीं लिया था, इस कारण फिलहाल उनको मंत्री बना दिया है, तो मुझे लगता है कि उम्मीद लोगों में, नेताओं में लगी रहेगी, जो पार्टी के लोग हैं। और भाजपा में जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव किया है, प्रदेश प्रभारी का वो बदलाव किया है, तो मुझे लगता है नए समीकरण बनेंगे। अभी संगठन के भी वो सूची जारी नहीं हुई है, निगम मंडलों में भी बहुत संभावना है। तो अभी कोई ऐसा विद्रोह करेगा भाजपा में, ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पद हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे सकते हैं निगम मंडल में, तो कोई अभी विद्रोह करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी जरूर नहीं मारेगा। बिल्कुल विद्रोह की नहीं करेगा प्रभु जी। लेकिन एक और बात है, हमने देखा कि 3 बार सिंधिया दिसंबर महीने में भोपाल आए और 15 दिन के अंदर खास तौर पर आए। तीनों बार वो मुख्यमंत्री से मिले। एक बार खबरें आई कि मुख्यमंत्री ने उनको 40 मिनट इंतजार करा दिया, एक बार वो उनके साथ हेलीकॉप्टर से
विवाह समारोह में साथ तक गए, वो ओरछा तक, इसके बाद दिल्ली तक गए। और अब अचानक से जब मुख्यमंत्री बाहर है, जैसा आपने बताया, प्रदेश संगठन महामंत्री बाहर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और खबर आ जाती है, एक तारीख आ जाती है। वो खबरें ये भी कि दिल्ली से शायद ये कहा गया है कि ये इस तारीख को होना, और जो विभागों की एक बात हो रही थी खासतौर से कि जो गोविंद सिंह राजपूत के पास जो विभाग थे कि वो शायद बीजेपी के किसी सीनियर मिनिस्टर को वो जा सकते हैं। लेकिन अभी खबर यही, हम इसके पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन कयास यही है कि शायद ये विभाग उन दोनों को वापस पुराने विभाग ही मिल जाए। तो इसको किस नज़रिए से देखें कि बहुत एक लंबा जो खिंचता जा रहा था मामला 10 नवंबर के रिजल्ट के बाद, तो सिंधिया ने शायद दिल्ली में अपनी बात रखी और दिल्ली से कुछ संदेश आया हो, इसके बाद प्रदेश नेतृत्व राजी हो गया हो। और अगर ऐसा है तो क्या आपको लगता है कि बार बार अगर सिंधिया ऐसा करेंगे तो एक नया वो समीकरण मध्य प्रदेश में बनेंगे और एक टकराव की स्थिति बन सकती है बार बार अगर सिंधिया दिल्ली से ये प्रेशर करवाते हैं तो? बिल्कुल मनोज जी, भाजपा ये मान के चल रही थी कि सिंधिया के आने के बाद क्या परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। ये भाजपा के जो संगठन महामंत्री पद के लोग हैं या बड़े नेता हैं, उनको ये पहले से अंदाजा था कि क्या स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, इसलिए वो उनको भाजपा के सांचे में ढालने का एक उन्होंने प्रयत्न किया। आप ये देखिए कि अभी प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया भाजपा का। बिल्कुल, अभी कोई भाजपा का कोई जो है सदस्यता अभियान नहीं चल रहा था कि नए सदस्य बनाए गए हों, उसके बाद उनको प्रशिक्षण दिलाया जाए। ये तो सिंधिया के साथ जो आए हुए लोग थे उनको भाजपा की रीति नीति सिखाना, इनके कामकाज के तरीके बताना, यहाँ किस तरीके से संगठन की बात को माना जाता है, किस तरीके से संगठन को तवज्जो दी जाती है, बड़े नेताओं के सामने शक्ति प्रदर्शन नहीं करना, ये सारी चीज़ें उनको सिखाने की एक कवायद की गई थी। लेकिन ये जरूर है कि सिंधिया का इंतजार बहुत लंबा हो गया, सिंधिया समर्थकों का इंतजार भी बहुत लंबा हो गया। तो स्वाभाविक तौर पर दिल्ली के इशारे पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक टाला जा रहा होगा और दिल्ली के इशारे पर ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि सिंधिया वाया दिल्ली आए हैं, मध्य प्रदेश के मार्फत वो भाजपा में नहीं आए। बिल्कुल, उनको भाजपा में आने की पूरी पटकथा दिल्ली में बैठकर लिखी गई थी, जिसमें अमित शाह की प्रमुख भूमिका है, नरेंद्र सिंह तोमर भी उसमें शामिल थे, शिवराज सिंह चौहान भी उसमें शामिल थे, कई नेताओं का उसमें योगदान था। कैलाश विजयवर्गीय की माने तो मोदी भी शामिल थे और मुख्य भूमिका यदि किसी की थी तो अमित शाह की थी, जिनसे उनकी लगातार मुलाकातें हुई हैं। तो वहाँ से जो कुछ पटकथा लिखी गई और उसी पर ये चलते हुए भाजपा प्रदेश की जो काम कर रही है। तो चूंकि अभी शिवराज सिंह चौहान ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि अभी नहीं, जब होगा तो मैं बता दूंगा, मुख्यमंत्री ने ऐलान नहीं किया है, सूचना राजभवन भेज दी गई। तो स्वाभाविक तौर पर चूंकि आज सिंधिया का हम बात कर रहे हैं तो आज सिंधिया का जन्मदिन है, तो जन्मदिन का एक तोहफा उनको देने की भी पार्टी ने कोशिश की हो कि चलो आपको तो अभी नहीं लिया जा सकता केंद्र सरकार में मंत्री पद पर, लेकिन आपके जो खास समर्थक हैं उनको तो इंडेक्ट कर लिया जाए। और जैसे विभागों की आप बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना यही है कि उनके पुराने विभाग उनको लौटाए जाएंगे, क्योंकि गोविंद राजपूत की जो पसंद है वो राजस्व और परिवहन विभाग रहा है। चाहे कमलनाथ की सरकार हो तब भी सरकार बनी थी, उस समय भी इन विभागों को लेकर वहाँ पर टसल चली थी। भाजपा में जब वो मंत्री बने उसके बाद उनको क्या विभाग दिया जाए, तो पहले उनको दूसरा विभाग दिया गया था, कृषि से जुड़ा हुआ खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग उनको मिला हुआ था। बिल्कुल, उसके बाद जब विस्तार हुआ तो फिर वही बैठकें हुई, फिर वही दौर चले और फिर सिंधिया की पसंद से उनको फिर राजस्व और परिवहन विभाग दिया गया। तुलसी सिलावट का विभाग जरूर बदल गया इस कार्यकाल में, उनको पहले चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग था और अब बदलकर उनको जो है जल संसाधन विभाग दिया गया, वो बहुत महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है जल संसाधन। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है फिर से सिंधिया का दबाव काम आता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ऐसा होता है मनोज जी तो ये बिल्कुल कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो आरोप सही साबित होते हुए दिखाई देंगे कि सिंधिया कैंप बिल्कुल उसी तर्ज पर काम कर रहा है जिस तरीके का दबाव वो कमलनाथ सरकार पे बना रहा था। ये स्थितियां फिर भाजपा के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि आप यदि दबाव की राजनीति में एक बार सफल हो जाते हैं तो आप बार बार दबाव बनाना शुरू करते हैं और इतना दबाव फिर बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ये हो जाती है कि फिर वो छिन्न भिन्न होने की स्थिति आ जाती है। तो ये शायद वही दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको इतना लंबा समय दे दिया गया। बिल्कुल, ये शायद कहीं ना कहीं भाजपा संगठन से चूक हुई होगी कि जिसकी वजह से ये परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री, हमने देखा मुख्यमंत्री आमतौर पर पहले खुद ही बता देते हैं कि कल कैबिनेट का विस्तार कर रहा हूं मैं। बिल्कुल, और अब जब कि मुख्यमंत्री प्रदेश से बाहर हैं, वो धार्मिक यात्रा पे हैं, उस बीच में संदेश जा रहा है कि राजभवन तैयारी कर ले, 3 तारीख को शपथ होनी है, और वो भी तब जब राज्यपाल अभी गई हैं। बिल्कुल, 2 दिन पहले कल राज्यपाल गई है मध्य प्रदेश से और 2 दिन बाद उनको फिर भोपाल आना है। तो ये एक अपने आप में एक अजीब सी परिस्थितियां निर्मित कर रही हैं कि जिसकी वजह से सिंधिया का कद वाकई में फिर से एक बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सरकार के लिए ना तो शुभ संकेत हो सकता है, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत होता है। मंत्रिमंडल
विस्तार होता है और विभागों का वितरण होता है, तब स्थितियां खुलकर सामने आ पाएंगी कि वाकई में क्या हुआ है। कयासबाजी हम तब लगा पाएंगे। बिल्कुल, कयासबाजी की बात हो रही है, लेकिन ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने कहा कि कयासबाजी के साथ साथ एक और चीज़ है कि सरकार की अगर हम बात मान लें कि सरकार दबाव में है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन संगठन भी अभी तक अटका हुआ है, तो क्या मान लिया जाए कि कुछ समर्थकों को कांग्रेस के जो आए हैं बीजेपी में, सिंधिया के समर्थक, उनको संगठन में भी स्थान मिलेगा? क्योंकि अगर ऐसा होता नहीं तो शायद अभी तक संगठन की घोषणा तो हो चुकी होती। और दूसरी बात, एक पेज फंसा हुआ निगम मंडलों में, तो एक स्वाभाविक सा असंतोष बीजेपी में तो होगा ही, जो उसके नेता हैं कि आपको अगर निगम मंडल में स्थान नहीं मिल रहा है, आपको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल रहा है। अब नगरीय निकाय से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप बहुत कम है, क्योंकि मेयर का चुनाव भी 15-16 ही जगह, उसमें महिलाओं के लिए आधी सीटें रिजर्व है, तो उनके लिए ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए, और क्या इसका असर हमको नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है? मनोज जी, परिस्थितियां बदली हुई हैं, भाजपा भी जानती है और भाजपा के नेता भी जानते हैं कि वो सरकार में कैसे आए। सिंधिया कैंप की ही वजह से सरकार में आए हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो उनके बीच समझौता हुआ होगा, जिन पदों पे हुआ होगा, मंत्री पदों पे हुआ होगा, निगम मंडलों पे हुआ होगा। इन सारी बातों पे दिल्ली में बात हुई होगी कि यदि चुनाव हार जाएंगे तो फिर इन लोगों को कहाँ एडजस्ट करेंगे। निश्चित तौर पर संगठन में भाजपा बड़े पदों पे उनको नहीं ले सकती है, क्योंकि भाजपा की रीति नीति और उस तरह से काम करते हैं, कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम करता है संगठन। तो उनको संगठन में यदि जगह भी दी जाएगी तो नीचे के पद में सदस्य बनाया जाएगा, कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं या वो लोग ये सोचते हैं, कांग्रेस से आए लोग, कि उनको उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री इस टाइप के पद मिल जाएंगे, तो इसकी संभावना कम है। उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। निगम मंडलों में जरूर जो बात हुई होगी, जो तय हुआ होगा कि उनको निगम मंडल में दे देंगे, चुनाव हारने के, जो चुनाव हार जाएंगे उनको निगम मंडल में एडजस्ट कर दिया जाए। और दबाव की जो बात आप कर रहे हैं कि जैसे कि दबाव अब आपको तब महसूस हो रहा है या लोगों को इसलिए लग रहा है कांग्रेस को, क्योंकि ये समय इतना बीत गया चुनाव जीतने के बाद कि जो मंत्री हार गए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, 2 का 1 का स्वीकार कर लिया गया प्रेशर के कारण, क्योंकि उनको निगम मंडल में कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना है, जो वादे होंगे। 2 मंत्रियों का कार्यकाल खत्म हो गया था, इस कारण उनको फिर से लेना था। तो जो वादे थे, मुझे लगता है कि नए वादे तो कुछ होंगे नहीं, वादे पुराने ही होंगे, लेकिन जो देरी हुई है उसके कारण ऐसा महसूस हो रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाया ही गया होगा निश्चित तौर पर, प्रभु जी ने भी कहा, क्योंकि दबाव बनाने की जरूरत तब पड़ी कि आपने मौका दिया। जैसे ही चुनाव परिणाम आए थे, जो आपने वादे किए थे उनसे वो पूरे कर देते तो ये दबाव देखने को नहीं मिलता और कांग्रेस ये आरोप नहीं लगा पाती। रही बात निगम मंडलों में असर की, तब आपको मनोज जी देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण कि यदि निगम मंडलों में अभी तक तो जो हो रहा है, कांग्रेस से जो लोग आए हैं वो वादे के अनुसार उनको मिल रहा होगा या मिलने वाला है। बिल्कुल। इसके अलावा यदि उन्होंने दबाव की राजनीति की तो जरूर भाजपा में वो मुझे लगता है कि गुटिये वो आ जाएगा। भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो नाराज हो जाएंगे, मूल जो पदाधिकारी हैं, क्योंकि यदि उन्होंने वही ग्वालियर चंबल संभाग में महापौर के पद मांगे, नगर पालिका अध्यक्ष के पद मांगे, टिकट मांगे, तो तब जरूर आप मुझे देखने को मिलेगा आपको कि भाजपा के लिए दुखदाई हो जाएगा। तब अभी की परिस्थितियों में तो जो होना है, जो वादे किए हैं वही कर रहे हैं, लेकिन निगम मंडलों में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तब शायद कांग्रेस का ये उम्मीद है वो देखने को मिले और उसका असर भी निगम मंडल पे देखने को पड़ेगा। जिस तरह से प्रेशर बनाते हैं सिंधिया खेमा, हमने देखा है कि उनके लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो वहाँ परिणाम पे भी प्रभावित होंगे। तो जैसा कि आपने आशंका जाहिर की है कि नगर निगम चुनाव पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। यदि वहाँ दबाव नहीं देखती है भाजपा, तब भी भाजपा में गुटिये देखने को मिलेगा, गुटबाजी देखने को मिलेगी, और दबाव मानती है और वहाँ उनके अनुसार टिकट देती है, तो भाजपा के ही लोग नाराज हो सकते हैं। प्रभु जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे कि समर्थकों का तो कल्याण हो गया है, आपको लग रहा है कि सिंधिया का कल्याण कब होगा? क्योंकि उनका भी इंतजार और लंबा खिंचता जा रहा है, क्योंकि समर्थकों के साथ ही साथ लगभग वो आए थे मार्च में, नया साल आ गया है, दिल्ली में अभी कोई सुगबुगाहट दिख नहीं रही है। तो क्या मान लिया जाए कि सिंधिया का इंतजार अभी और बढ़ेगा या खत्म होगा? और अगर ये इंतजार खत्म नहीं होगा तो वो प्रदेश में दिक्कत देंगे, क्योंकि वो फुर्सत हैं तो हर कभी भोपाल चक्कर लगाएंगे। इतने चक्कर तो उन्होंने पूरे 15 महीने में नहीं काटे थे जितने वो अकेले दिसंबर में भोपाल आ चुके हैं। मनोज जी, यदि वो किंग मेकर हैं तो किंग मेकर कभी किंग नहीं बनता है, ये एक अपने आप में कहा जाता है। वो किंग मेकर ही रहता है, दूसरों को पद दिला सकता है, अपने पद के लिए बात नहीं कर सकता है। वो यदि उसके मन में इच्छा भी हो तो शायद उसको प्रकट नहीं कर पाता। वो स्थिति सिंधिया के सामने है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तभी उनको वहाँ लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहते कि वो एक व्यक्ति के सामने भारत सरकार को झुका रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सिंधिया के लिए एक स्थिति है। राज्य की जरूर वो झुका सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में परिस्थितियाँ वो दिखाई दे रही हैं। जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने के, जिस प्रकार विस्तार से बताया कि क्या कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलता दिखेगा आपको इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद। तो निश्चित तौर पर समर्थकों का इंतजार 3 तारीख को खत्म हो रहा है, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि वो कितने समर्थकों का इंतजार खत्म होगा। तो भी तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत की तो नाम सामने है, क्या कुछ ऐसे चेहरे भी और शामिल होंगे जो बीजेपी की ओर से इंतजार कर रहे थे, या कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं कि जो बीजेपी में जिनको आना चाहिए था। तो उम्मीद की जाना चाहिए सारे सवालों के जवाब जल्दी ही मिलेंगे, और जो इंतजार है खत्म होने का है 3 तारीख को, वो इंतजार दर्शकों का भी खत्म होगा और ये खुलासा हो जाएगा कि शिवराज के मंत्रिमंडल में कौन से नए गण शामिल हुए हैं। अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।